नमस्कार दोस्तों, आइए अपनी नक्षत्र ज्ञान श्रृंखला की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज जिस नक्षत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तब होता है जब सिंह राशि में चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट से सिंह राशि में ही 26 डिग्री 40 मिनट के बीच का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका स्वामी देवता कौन है। इसका स्वामी देवता है भग। भग सूर्य का ही एक नाम है जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और इसका जो स्वरूप आसमान में बनता है, यदि हम तारों को जोड़ें तो जो शेप बनता है वो है एक बेंच के आकार का, जिसमें टेक नहीं है। अब टेक न होने वाली बेंच से आप क्या समझते हैं? आपने अक्सर देखा होगा पार्कों में कुछ बेंच लगी होती हैं जो सीधी सपाट होती हैं, उसमें आदमी बैठ सकता है, अपनी कमर लगा के टेक नहीं लगा सकता। ऐसा ही डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो जिस स्टूल पे आपको बिठाता है जो गोल घूमती भी है, तो उसमें टेक नहीं होता। तो इस प्रकार का एक बेंच का शेप इसका आसमान में बनता है। और फल्गु का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वेस्ट, रेसिड्यू, जो चीज़ किसी काम के होने के बाद बच जाए। तो शुरू करते हैं हम इसके शेप के अकॉर्डिंग। शेप है इसका बिना टेक वाली बेंच के आकार का। तो इस वजह से इन लोगों का जो नेचर होता है वो शंकालु होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को अगर किसी मुंडेर पे बिठा दें या कुएं की जो मुंडेर होती है उस पर बिठा दें तो वो डरा हुआ रहेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। एक उस अलर्टनेस उसके अंदर रहेगी। तो एक अलर्टनेस इनके अंदर रहती है और एक नेगेटिव एंटीसिपेशंस भी इनके दिमाग में होते हैं। यार कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे मकान की छत ना गिर जाए, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। तो इस प्रकार की नेगेटिव बातें इनके दिमाग में अक्सर चला करती हैं। मतलब पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीज़ें इनके दिमाग में ज़्यादा चलती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये लोग थोड़ा सा संदेह भी बहुत करते हैं, दूसरों पे आसानी से विश्वास नहीं करते। दूसरे को देखेंगे तो एक इनके मन में एक डाउट रहता है कि फलाना आदमी मुझसे मिलने क्यों आया, आखिर उसने मुझे फ़ोन क्यों किया होगा, इनको कोई बॉस बुला ले तो मेरे बॉस ने मुझे आखिरकार क्यों बुलाया। तो इस प्रकार के नेगेटिविटी इनके अंदर पाई जाती है। नेगेटिव एंटीसिपेशंस आपको अक्सर इन लोगों में पाए जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि इसका स्वामी है भग। भग जो सूर्य का ही एक नाम है और जो भाग्य शब्द है वो भग से ही बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भग का एक एक्चुअल मीनिंग हुआ ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य का मतलब है ऐश करना। अब देखिए, ऐश का मतलब है जैसे कोई आदमी है दिन में 500 रुपये कमाता है, शाम को घर आता है, पूरा इन्जॉय करता है, पार्टी करता है, आराम से उन 500 रुपये को खर्च करता है, नाचता है, गाता है, शाम को सो जाता है, अगले दिन की टेंशन नहीं लेता। उसी प्रकार हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर रहे। तो ऐश्वर्य का मतलब है लाइफ को इन्जॉय करना। तो ये लोग लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं, लेकिन इनमें एक ख़राब बात क्या होती है कि लाइफ को इन्जॉय तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। आलस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये चाहते हैं कि सब इनको बैठे बैठे मिल जाए और इन्हें उसके लिए कुछ करना ना पड़े। और ऐसा देखा गया है कि सब कुछ इनको मिल भी जाता है। मतलब ये सोचते भी हैं और मतलब भर का कर भी लेते हैं और इनको मतलब भर लाइफ को काटने लायक चीज़ें मिल भी जाती हैं। लेकिन अगर ये मेहनत कर लें तो ये लोग इस फील्ड में अपनी जिस भी फील्ड में है या जीवन में बहुत उन्नति भी कर सकते हैं। एक ख़राब बात में पाई जाती है कि अपना काम जब इनका निकल जाता है तो तब तक तो ये बहुत संजीदा रहते हैं, आपसे बात भी करेंगे, सब कुछ है, लेकिन एक बार इनका काम निकल गया तो ये कोई ना कोई बहाना मार देते हैं जब सामने वाले को इनकी ज़रूरत पड़ती है, या ये कोई एक्सक्यूज़ दे देंगे या बोलेंगे भाई टाइम नहीं है। आलस इनके अंदर आ जाएगा उस काम को करने के प्रति। लेकिन जब इनके अधिकारों की बात हो, जब इन्हें कुछ पाना हो, जब इनको लगता हो कि मेरे ये करने से मुझे ये मिल जाएगा, तो ये उसके लिए बिल्कुल ही अलर्ट रहते हैं, बिल्कुल ही एकदम आगे बढ़ के काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं पूर्वा फाल्गुनी का अर्थ क्या है। पूर्वा का तो मतलब हो गया प्री, पहले वाला। फल्गु, फल्गु से बना हुआ है फाल्गुनी, और फल्गु का मतलब होता है वेस्ट, रेसिड्यू, जो चीज़ आखिर बच। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय तो हम पी लेते हैं लेकिन चाय पत्ती बच जाती है, तो चाय पत्ती क्या है? वो फल्गु है, वो फेंक दी जाती है। इसी प्रकार हम केला खाते हैं तो केला हम खा लेते हैं लेकिन जो उसका छिलका है वो उसका रेसिड्यूअल है, बचा हुआ हिस्सा है, वेस्टेज है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो मैंने आपको बताया कि जो इनमें आलस की एक टेंडेंसी होती है, काम कल पर टालना, समय पे एक्ट ना करना, उस वजह से इनको जो टैलेंट्स होते हैं अक्सर वो यूज़ नहीं हो पाते लाइफ में, वो अक्सर बेकार चले जाते हैं। तो इसके प्रति इनको थोड़ा सा सजग रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि ये ऐसा ना करें।
बाकी इनमें दूसरों से बहस करने की, थोड़ा सा 3-5 करने की भी आदत होती है, किसी बात को आसानी से नहीं मानते। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इनका माइंड एनालिटिकल होता है, किसी भी बात को गहराई में उतरकर समझने का मादा इनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि इनका जो माइंड है, जिनका माइंडसेट है, वो थोड़ा सा एंटीसिपेशन, नेगेटिव एंटीसिपेशन, संदेह करने वाला होता है, तो बहुत आसानी से बात को मानते नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये कुछ गुण जो हैं हमने जाने पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के। और एक खास बात और होती है कि किस्मत पे लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि किस्मत पे भरोसा करें, लेकिन साथ में मेहनत भी करें, क्योंकि जो हमारा किस्मत है वो मेहनत से ही बनती है। तो ये तो थी कुछ बातें जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के विषय में मैंने जानी है आज तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकल वे में ये बातें पसंद आई हों, और कुछ अगर आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई आपका कमेंट्स हो, तो कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखिएगा। तो अगले वीडियो तक, जो कि उत्तरा फाल्गुनी के विषय में होगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।